हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के साइंस के अध्याय 3 जो कि है कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है सीएनजी और एलपीजी उपयोग करने के लाभ। पहला देखिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये पहला में है ये कम प्रदूषणकारी है, दूसरा ये स्वच्छ ईंधन है, तीसरा ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते है, चौथा ये आसानी से उपलब्ध है, पांचवा इन्हें घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इनकी आपूर्ति पाइपों के द्वारा की जाती है। यहाँ जलाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर है सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन उपयोग में लाया जाता है। तीसरा प्रश्न है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं। इनके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये गहरे होते जाते हैं उनका ताप भी बढ़ता जाता है। उच्च ताप व उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क ख ग पहला है, यहाँ पे ब्लैंक्स है, उसके बाद है तथा, फिर ब्लैंक्स, फिर जीवाश्म ईंधन। तो ब्लैंक्स में भरना है कोयला तथा, और उसके बाद दूसरे में पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ख है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम ब्लैंक्स क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता है। गो है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या होता है? तो सीएनजी होता है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो जीवों से प्राप्त होता है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। ख है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। ये भी असत्य है। कोक या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप सत्य। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सत्य। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। असत्य। समझाइए। छठा प्रश्न समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है क्योंकि इनके बनने में मृत जीवी को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार सीमित है। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। सातवां प्रश्न है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कोक के अभिलक्षण कोक का है और यहाँ पे कोक का उपयोग। कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आठवां प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसका उत्तर है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत्यु हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की
तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। छठा प्रश्न है,